लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पूरे परिवार को जेल हो सकती है और ऐसे में आरजेडी की कमान राष्ट्रीय को सौंपी जा सकती है। बीजेपी निशाने पर अब वार पलटवार कैसे हो रहा है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लालू परिवार की बढ़ती मुश्किलों के बीच आरजेडी की विरासत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। क्या राजश्री को वह लोग सेकंड राबड़ी देवी बनाने जा रहे हैं क्या? यह उनको बताना चाहिए। आईआरसीटीसी घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय होने के बाद बीजेपी नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बहुत बड़ा हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि आरोप तय होने के बाद पूरे परिवार को जेल हो सकती है। ऐसे में आरजेडी की कमान राजश्री को ही सौंपी जा सकती है। तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, सभी तो अब जेल जाने वाले हैं, तो अभी किसको पार्टी की कमान देंगे? इनकी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी तो इनकी है नहीं, भाजपा जैसी पार्टी तो इनकी है नहीं कि हाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, परिवार से ही बनना है, तो एक राजश्री अफसर बनता है। लालू परिवार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद बीजेपी का कमल थाम लिए होते तो पवित्र हो गए होते, लेकिन उन्होंने कमल नहीं थामा, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। लालू जी कई बार राजनीतिक संकटों में फंसे और उससे वो बाहर निकले हैं। जबकि जेडीयू ने बीजेपी के बयान का समर्थन किया है। इन लोगों का जो इतिहास है ये तो यही है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित 2 बेटियों पर आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद बेटी मीसा भारती के साथ पटना लौटे। एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन विरोधी हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट कर अपनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि महान विरासत को मिटाने के लिए अपने ही काफी हैं। रोहिणी के इस पर बयान पर किस तरीके से पॉलिटिक्स आई है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपने ही परिवार पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी ने इशारों ही इशारों में बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया एक्स पर तीखा पोस्ट किया। रोहिणी आचार्य ने लिखा, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट के जरिए किस पर निशाना साधा, सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। रोहिणी के इस पोस्ट पर पॉलिटिक्स भी हाई है। ये उनके परिवार का विषय है, उनके दल का विषय है। दल परिवार को लेकर बहन बेटी होने के नाते उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं। किसी के परिवार में बिखराव हो तो उस पर हम खुशी नहीं मना सकते, भाजपा मना सकती है। समाज तोड़ना, घर तोड़ना, राष्ट्र तोड़ना ही तो उनका अंतिम काम है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आज लालू परिवार में जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां न रहें। आज आरजेडी का असली चेहरा उनके अपने ही लोग बेनकाब कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद की विरासत के नाम पर पूरी राजनीति खड़ी की गई, उसी विरासत को मिटाने की बातें अब उनके ही घर से उठ रही है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू परिवार में विवाद सबके सामने आया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इतनी आहत हुई कि उन्होंने राजनीति और परिवार दोनों से नाता तोड़ लिया है। रोहिणी आचार्य पोस्ट के जरिए अक्सर अपनी भावनाएं जाहिर करती रहती हैं। अब रोहिणी ने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से अपनों पर ही निशाना साधा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए बात केसी त्यागी के बयान की होगी। केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू ने किनारा कर लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड उनका बयान नहीं था। त्यागी पार्टी के साथ है या फिर नहीं है, ये भी पता नहीं। सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में आए केसी त्यागी के कुछ बयानों से पार्टी के बड़े नेताओं में नाराजगी है। क्या केसी त्यागी पर भारी पड़ गए पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान? केसी त्यागी की नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग पर जेडीयू नेताओं की ओर से आए जवाबों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं। बता दें, केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर एक के बाद एक जेडीयू के कई प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, केसी त्यागी का बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है, जबकि नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना विराट है कि त्यागी जी मांग की जरूरत नहीं है, पुरस्कार खुद नीतीश कुमार के पीछे दौड़ते हैं। माननीय केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि असली मुद्दा भारत रत्न की मांग नहीं, बल्कि केसी त्यागी की ओर से दिए गए पिछले कुछ बयान हैं, जो उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर दिया था। खासकर केसी त्यागी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने पर जो बयान दिया, उससे पार्टी काफी नाराज है। कुछ ऐसे ही बयानों के चलते सितंबर 2024 में पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा था। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू ने किनारा कर लिया और इसको लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी पार्टी में प्रवक्ता थे और महामंत्री थे। पार्टी में अनुशासनहीनता ठीक बात नहीं। बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोपों में अपने अध्यक्ष तक को हटा दिया, तो वो क्या करे, ये बयान निशिकांत दुबे ने दिया है। पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी के अनुशासन से कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं। वो तो केसी त्यागी जी जो है प्रवक्ता थे या महामंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को जो है बाहर निकालने में जो है परहेज नहीं किया, बलराज मधोक जी को बाहर निकाल दिया। और आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से, जहां रक्सौल में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 श्रीलंका के नागरिकों को अवैध रूप से भारत में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया। एसएसबी को पहले से सूचना मिली थी कि 2 विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद एसएसबी ने दोनों श्रीलंकाई नागरिकों को हरैया थाना को सौंप दिया है। फिलहाल हरैया थाना में दोनों से गहन पूछताछ हो रही है। और छपरा में चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल का दर्द छलक उठा है। चुनाव हारने के सवाल पर खेसारी लाल ने अपना दर्द बयां किया। खेसारी लाल ने कहा कि राजनीति में सच बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं और ऐसे में वो अभिनेता ही ठीक है। खेसारी लाल के बयान के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। ये दर्द है और टीस है खेसारी लाल यादव का। चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का दर्द छलक आया। छपरा विधानसभा सीट से करारी शिकस्त मिलने के बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया। खेसारी लाल ने कहा, राजनीति में सच बोलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। झूठ फरेब करके ही लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में हम नेता नहीं, अभिनेता ही ठीक हैं। मुझे लगता है कि मैं एज ए कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। रीजन ये कि यहाँ सच बोलने पे प्रॉब्लम है। यहाँ जो सच बोलेगा वो कभी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ सिर्फ झूठे वादे करना आपको अगर आता है तो आप पॉलिटिक्स में आओ। खेसारी लाल यादव के बयान से साफ हो रहा है कि राजनीति से उनका मोह भंग होता जा रहा है। खेसारी लाल राजनीति से दूरी बनाने का संकेत दे रहे हैं। खेसारी लाल के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। खेसारी लाल जी, आप इतना जल्दी राजनीति से विरक्ति की बात मत कीजिए। आप राजनीति और राजनीतिक रूप से लोगों के लिए
प्रेरणा स्रोत बनिए। देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खेसारी लाल यादव जी का जो बयान है वो लाजमी ही, और इस देश में जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है और वोट की खरीदगी हो रही है, ऐसे में इस प्रकार का बयान कोई भी अगर देता है तो बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार की पार्टी, अपराधियों को पनाह देने वाली पार्टी और बिहार को लूटने वाले लोगों के साथ जिस दिन चुनाव लड़ने आए खेसारी लाल यादव, उसी दिन वो चुनाव हार गए। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब खेसारी लाल ने सियासत को लेकर जिस तरह से अपना दर्द बयां किया, उससे साफ हो रहा है कि राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है। तो क्या अब खेसारी लाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने गोपालगंज से बड़ी खबर रखेंगे। युवक पर चाकू से हमला किया गया है। आपसी रंजिश में ये हमला किया गया और हमले में युवक की गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। घायल युवक को इलाज के लिए भेजा गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के खैरटवा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक पर चाकू से हमला किया गया है। आपसी कोई विवाद था जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और अगली खबर गयाजी से। गयाजी में बदमाशों ने एक सीनियर डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगकर सनसनी मचा दी है। अपराधी ने डॉक्टर को फोन करके कहा कि अगर रंगदारी नहीं दी तो पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकी के बाद डॉक्टर परिवार दहशत में है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। क्या बात है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन बोल रहा है भाई? हैं? बोला तो भगत सिंह बोल रहा पटना से। ये है ANMMCH के सीनियर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जिनसे बदमाशों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। सत्येंद्र कुमार से 1 करोड़ रंगदारी मांगने के बाद सनसनी मच गई। सत्येंद्र कुमार से 27 से 30 दिसंबर के बीच कई बार फोन कर अपराधी ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। फोन करने वाले अपराधी खुद को पटना का भगत सिंह बताया। अपराधी साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो पत्नी की जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप कौन है? पता है, उनको पता है क्या? भगत सिंह बोल रहा है पटना से। भगत सिंह? भगत सिंह कौन है? उतना जानकारियां लेने की जरूरत नहीं है आपको। चाहते क्या चाहते हैं? क्यों फोन करते हैं बार बार आप? ये क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? क्या बात है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब कौन बोल रहा है भाई? हैं? बोला तो भगत सिंह बोल रहा है पटना से। पटना में क्या करते हैं आप? पैसा इंतजाम नहीं होगा तो आपकी बीवी तो गई आपकी बीवी। डॉक्टर से रंगदारी मांगने के फोन कॉल के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मगध मेडिकल थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 27 दिसंबर को आने वाला कॉल पश्चिम बंगाल से ट्रैक हुआ है, जबकि 31 दिसंबर को रात में आने वाला फोन महाराष्ट्र में ट्रैक हुआ है। लेकिन पुलिस अब तक किसी फाइनल नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं पत्नी को जान से मारने की धमकी और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के बाद डॉक्टर का पूरा परिवार डरा और सहमा है। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से एलन लीली की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर वैशाली से, जहां हाजीपुर में पुलिस ने नकली किताब छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारतीय भवन प्रकाशन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। फैक्ट्री में 150 प्लेट्स बरामद किए गए, जिनमें से 2 करोड़ रुपए की नकली किताबें छापी जानी थी। जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की नकली किताबें पहले ही बाजार में पहुंच चुकी हैं। थानाध्यक्ष अरविंद पासवान ने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और जांच जारी है। बता दें आपको कि पहले भी 2020 और 2022 में ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। उनके नाम पे नकली किताब छापने का है। भारतीय वन के प्रकाशक के अधिकारी थाना में शिकायत किए थे संभवतः। शिकायत के बाद थाना अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट की जोड़ी पड़ी, मजिस्ट्रेट हमने दिया। थानाध्यक्ष ने वहाँ पर जांच पड़ताल की, पाया गया कि
पायरेटेड है, इसी से सूचना मिल रही है। इसी ताल्लुक में भारतीय भवन और थानाध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा कार्रवाई की गई है। और चलिए बात करते हैं आवारा कुत्तों के आतंक की। दरअसल दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के झुंड ने एक दिन में 40 से अधिक लोगों को काटकर अपना शिकार बना लिया, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 40 लोगों पर हमला, दहशत में लोग, आफत में जान। प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग। फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खौफजदा हैं। खुलेआम सड़क पर घूम रही आवारा कुत्तों की फौज कब किस पर हमला कर देगी कोई नहीं जानता। महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे, ये कुत्ते किसी को नहीं बख्श रहे हैं। हम स्कूल जा रहे थे तो आया दौड़कर पूरा धवज लिया, हमको छुड़ा नहीं पाए और इस कारण हमको पूरा काट लिया है। जानकारी के मुताबिक आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। 19 लोगों को पटना एम्स में इलाज करा चुके हैं। 19 लोग पटना एम्स में इलाज करा चुके हैं, जबकि कई घायलों ने फुलवारी शरीफ पीएचसी और निजी नर्सिंग होम में उपचार कराया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि स्थानीय लोग अब कुत्तों को देखकर ही घरों में दुबकने या रास्ते को बदलने को मजबूर हैं। 7-8 वो ग्रुप है, वो बच्चा पर बहुत जोर मारता है। कल मेरे बगल में बकरी को काट लिया और करीबन लगता है कि नया टोला से फुलवारी, हम जैसा सुने गोविंदपुर मोड़ के पास भी करीबन लगता है 40-50 आदमी का कुत्ता इधर काटा। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर, नया टोला, बाल्मी समेत कई मोहल्ले में आवारा कुत्तों की फौज घूम रही है, जो राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर देते हैं। बच्चों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपके सामने बेगूसराय से बड़ी खबर रखते हैं, जहां भगवानपुर थाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस कस्टडी से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है और इसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दी है। इस पूरे मामले में थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी मोहम्मद आका की पत्नी सलमा खातून ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 2 बजे भगवानपुर थाने की पुलिस उनके घर पहुंची, उनके बेटे जफर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई और इसके बाद शनिवार की सुबह जब उन्हें थाना बुलाया गया तो पुलिस ने बताया कि उनका बेटा थाने से फरार हो गया है। अंदर ढुक गया, कहता जफर कहाँ? तो जफर सोया हुआ था। हम उसको बताए सोया हुआ, तो उसको बोले कि इसको ले जाएंगे। हम क्या चीज़ के जुल्म में ले जाइएगा? कहा कि इसके ऊपर मारपीट वाला केस है। तो केस है कल के की से आप हम ये ले जाते हैं, सुबह में 10 बजे आइए, बड़ा बाबू से मिल लीजिए। जब सुबह में हम 10 बजे नाश्ता उस्ता लेकर के जाते हैं तो कहते हैं कि भाग गया। तो भाग गया तो हमारा लड़का गया कहाँ? भाग गया कि आप किडनैप कर लिए, कि उसके ऊपर कोई ये है या कोई मार के फेंक देगा तो फिर उसका दायक कौन बनेगा? हम जो है ना से उसको जो पकड़ने के लिए आए हैं। बोले कौन सी क्या चीज़ के लिए पकड़े के लिए आए हैं? तो केस है। तो बोले कौन सी अभी जो है ना से जाने दीजिए, से 10 बजे जो है ना से कल 10 बजे नाश्ता लेकर के आइएगा, बड़े बाबू से मिला करके छोड़ देंगे। जब 10 बजे हम आए हैं तो बोले क्या ऐसे अब लड़का भाग गया है कुदुक करके। अब कुदुक करके भाग गया तो हम उसको क्या करेंगे? जिम्मेवारी हम किसको देंगे? बच्चा कहाँ से भागा है? थाने से भागा है? बच्चा भाग गया है। बच्चा थाना पर आए हैं, बच्चा हमको मिलवे नहीं किया। नाश्ता लेकर के आए, नहीं मिला, बोलता है भाग गया। और क्या बिहार में प्यार करना गुनाह हो चुका है? अगर प्यार किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। बिहार में प्रेम प्रसंग में लगातार हो रही हत्या की वारदात को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। क्या बिहार में प्यार करना गुनाह हो गया है? अगर प्यार किया तो उसकी सजा मौत होगी। बिहार में हो रही हत्या की वारदात को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हंगामा, बवाल और मर्डर की ये 3 तस्वीरें हैं गोपालगंज, सीतामढ़ी और गया जी की।
तीनों जगह पर हंगामे की वजह एक ही है, प्रेम प्रसंग में मर्डर। गोपालगंज में युवक की हत्या के बाद मोहनपुर गांव में बवाल हो गया। हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के घर पर हमला कर दिया। अपनी दुनिया में भेज देले रहती, हमारा बाबू के मुआवला लौटाए के हम कैसे जियब, हम कहाँ रहब, हमारा बाबू हमरा के करा करे, हमारा बाबू कह देले रही तो लता हमने के अरे दादा ओ दादा अरे हमारा दुनिया में कुछ नहीं भेजा। अब ये दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां परिहार थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ युवक अविनाश को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। अविनाश ने 3 दिन पहले अपने ही गांव की युवती से प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की के परिजन नाराज चल रहे थे और युवक को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। घटना के 1 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद मिली अविनाश की लाश। उसका बाप है ना, वहाँ से लुधियाना से कह रहा था कि एक दूसरे के ही फोन करके कि आएंगे तो मरवा देंगे, पेट्रोल धके आग लगा देंगे, लड़का की धमकी दे रहा था, कह रहा था कि बदला लेंगे। कल से कह रहा था मठ पे पंचायती होगा, हारमोन मठ पे। फिर हम लोग नहीं कुछ बोले, इंतजार कर रहे थे समय के। आज सुबह खबर हुआ कि मार दिया लड़का को। अब ये तीसरी तस्वीर गया जी की है, जहां प्रेम प्रसंग में ही युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के पताल बिघा बालू स्टोरेज के पास शव मिला। प्रेमी का नाम अंकित यादव है। अंकित की बहन ने प्रेमिका और उसके साथियों पर कनपट्टी में गोली मारकर हत्या करने और आत्महत्या दिखाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने मेरा भाई पे ले लिया, उसका 12:48 तक फोन ऑन रहा। ट्रू कॉलर पे मैंने देखा उसका 12:45 में फोन ऑन रहा। फिर मेरा भाई का फेसबुक पे वीडियो आया, मैंने तो 8 बजे देखा, लेकिन सबको 3-4 बजे तक पता चल गया। उन्होंने उसको गोली हाथ में थमा के और मार के सुता दिया है और उसका भाई का मोबाइल सब ले गया। हत्या की इन 3 वारदातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बिहार में प्रेम पर पहरा लग गया है। प्रेम करना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। प्रेम करना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। प्रेम करना और मौत से खेलना दोनों एक बराबर हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार, सीतामढ़ी से राकेश कुमार और गया जी से एलन लिली की रिपोर्ट। और अगली खबर मुंगेर से। मुंगेर में नक्सल प्रभावित इलाकों से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। बता दें आपको कि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी कड़ी में पैसरा और सवासीन पहाड़ के जंगल क्षेत्र से भारी मात्रा में AK-47 के जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने किसी बड़ी घटना की साजिश को नाकाम कर दिया है। 49 जिंदा कारतूस भी यहां से बरामद किए गए। मुंगेर जिला में अपने सीआरपीएफ कैंप है, तो रेगुलर चेकिंग में थे जंगल में। तो जंगल में चेकिंग के दौरान सवासीन पहाड़ के क्षेत्र में एक जगह पेड़ के नीचे इनको प्राप्त हुआ। उसमें टोटल 49 कारतूस AK-47 की गोली थी। और अगली खबर भागलपुर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मिर्जा चौकी बैरियर के पास से 4 लेन के काम में लगे एफओ कंपनी के हाईवा को रोककर जब उसकी तलाशी की गई तो उसमें भारी संख्या में शराब उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा है। देखिए, गिरफ्तार चालक ने बताया कि जो प्लांट के पास ये शराब पहुंचाने के लिए कहा गया था उसको लेकर ये एक्टिव दिखाई दे रहे थे। ये हमको दारू दिया था साहब, दूसरा कोई फिंदा हमको दिया था। अमन नाम था उसका, प्लांट का आदमी है। प्लांट जी। घर कहाँ हुआ आपका? जौनपुर। कौन सा थाना अंतर्गत? सपता। हाँ। अच्छा, ये जो ले जा रहा है पिछले कितने दिनों से ले जा रहा है? पहली बार साहब ले जा रहे हैं। पहली बार जी। बिहार के हमको जबरदस्ती दे दिया था साहब।
और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दलसिंह सराय में पिकअप वाहन के साथ मुर्गा लूट मामले में बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस ने पिकअप वैन के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की अहले सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक मुर्गा लदे पिकअप को लूट कर फरार हो गए थे। इसकी सूचना दलसिंह सराय डीएसपी विवेक कुमार को मिली तो उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन किया। पुलिस ने छापेमारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि टीम ने महज चंद घंटों के अंदर काचा गांव के पास से मुर्गा लदे पिकअप को बरामद कर लिया। साथ ही इस घटना में शामिल 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। 9 बजे के आसपास घाटों के कांचा क्षेत्र में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी जो हैं वो एक मुर्गा जो कि पिकअप से लेके जा रहे थे उनसे लूटपाट करते हैं और कुछ मुर्गा लूट लेते हैं और 8,000 रुपये उनका लूट लेते हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा तत्काल थाना को सूचना दी जाती है, जिसमें घटना में शामिल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसमें किसी का आपराधिक इतिहास? एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है जो पूर्व में भी छिनैती के मामले में जेल जा चुके हाल ही थाना से। और देखिए, गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा का आह्वान किया। आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें पटना, पूर्णिया, मोतिहारी, सुपौल की है। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीपोत्सव में सम्राट चौधरी, भीखू भाई दलसानिया शामिल हुए। मोतिहारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह भी नरसिंह बाबा मंदिर में पहुंचे थे। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उन्होंने पूजा अर्चना की है। सुपौल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुपौल में पूर्व मंत्री और विधायक नीरज बबलू ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में रजनी चौक स्थित गोकुल ठाकुरबाड़ी शिवालय मंदिर में पहुंचे, रुद्राभिषेक किया गया और उन्होंने भगवान का आशीर्वाद दिया है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। और अगली खबर कटिहार से, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अल करीम यूनिवर्सिटी सह कटिहार मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, मंत्री श्रवण कुमार भी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में कई मायने में बदलाव दिखता है, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहा है उसमें ऐसी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, इसलिए कि बिहार बहुत चीजों में पीछे था, लेकिन अब हम ही पहले आते थे तो दरभंगा से मधुबनी जाने में 2 घंटे लगते थे। अब चीजें इम्प्रूव हो रही हैं और काफी इम्प्रूव हो रही। तो अभी जैसे कहा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुझे उसका टेक्निकल नाम याद नहीं, आपने सुना होगा, तो 13 महीने से दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार नंबर 1 है। तो अब उम्मीद यही करेंगे, इससे विश्वास भी पैदा होता है जो कुछ हो रहा है